अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इल्म से है जिंदगी, इल्म को बढ़ाए जा, रोज रोज स्कूल को शौक से तू आए जा। आज हमारे रियासत कर्नाटक में स्कूल का साल आगाज हुआ है। इसको देखते हुए हमारे उर्दू स्कूलों में खुसूसन इसकी बढ़ोतरी के लिए यहाँ के कारपोरेटर जनाब मैसूर बशीर साहब और उनके दोस्त अहबाब ने इस स्कूल में आकर जो है बच्चों के लिए ताउन किया है। आइए जानते हैं, सुल्तान हिंद के नाम से ये स्कूल मशहूर और मारूफ है। इस स्कूल में जो है बहुत सारे गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है मुसलमानों के बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। उर्दू स्कूल है। आइए जानते हैं यहाँ पर इस तरह ताउन करने का क्या मकसद है और ताउन के बाद जो है इन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है। आइए जानते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा और इस मौके पर खुशामदीद कहता हूँ और बहुत कम लोग, ये हमारा भाई है। अक्सर भाई को खुशामदीद कहता हूँ। नासिर भाई साहब, नासिर भाई साहब, अमीन साहब, अमीन साहब स्टेज के ऊपर तशरीफ लाओ। मैं बशीर साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त और मेरे भाई, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सुल्तान हिंद स्कूल के लिए अपना टाइम काट कर, कीमती टाइम काट कर इन गरीब बच्चों को देखने के लिए आप जो आए, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारे हैट्रिक हीरो अयाज पाशा उर्फ पल्लू का 3 बार जीते हुए कारपेंटर साहब मेरे भाई भी हैं और मेरा जिगरी दोस्त भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से पहले इस वार्ड के अंदर बहुत खिदमत को अंजाम दिए हुए हैं। आज हमारे बोलने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत को एक्सेप्ट करते हुए फौरन अपने काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अयाज साहब का और हमारे जगमारक के जुबैर साहब का और हमारे रूम मर्चेंट साहब का, हमारे अब्बास साहब का, हमारे खैसर भाई, हमारे सोहेल भाई, नासिर, इल्लू, नयाज, हमारे 34 के सोशल वर्कर नयाज अभी जो इलेक्शन को करने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह उनकी नियत को कामयाब करे, उनको भी जीतने का अल्लाह ताला एक मौका दे और कौम की खिदमत करने का उनको भी एक मौका दे। 4 महीने पहले यहाँ पर एक स्कूल का प्रोग्राम हुआ था। मैं और मेरा दोस्त अफसर अकमल सब यहाँ पर आकर बैठे थे। परवेज जब देखे तो कुछ बच्चों के पैर में शू थे, कुछ बच्चों के पैर में शू नहीं थे। जब भी नियत किए हम सब दोस्त मिलकर कि यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़े, चाहे वो 100 हो या 1000 बच्चे हो, उन बच्चों को हम शू दिलाएंगे और उनको शू दिलाने का काम करेंगे। ये औकात हमारी कुछ भी नहीं है, हम किसी को कुछ दिला नहीं सकते। हम सिर्फ एक असबाब बनाकर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है कि गरीब आवाम के लिए कुछ करें। हम यहाँ पर मैं अब्बास साहब को, जगमारा जुबैर साहब को, फैसल साहब को, हमारे सोहेल साहब को, नासिर साहब को, उमर भैया को, हमारे नयाज साहब को, इल्लुबा को, सबको लेके आने का एक ही मकसद था ये स्कूल को। चाहे कभी भी अल्लाह ताला इनके अगर दिमाग में कुछ भी डाला, अगर इनकी कहीं एक तमन्ना रही कुछ स्कूल को करना, कुछ नियत करे तो इस ऐसे स्कूलों को, इन गरीब स्कूलों को करे। इसलिए इनके यहाँ पर बुला लेकर चीफ गेस्ट बनाकर इस बार इनको लेकर मैं यहाँ पर आया। वरना आज के प्लान के अंदर इन लोगों का नाम ही नहीं था। यहाँ लाने की भी एक जरूरी क्या थी, इस मोहल्ले के अंदर ये जो लोग स्कूल चला रहे हैं, मेरे बड़े भाई सिराज साहब, चांद साहब, फारूक साहब, हमारे बाबूदा और दूसरे दीगर अजवाब भी है, और हमारे चांद पाशेदा साहब तो सिराज भाई, बाबूदा, हमारे और दूसरे यहाँ के मेंबर से हमारे मुनव्वर अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, ये स्कूल के वास्ते बहुत जद्दोजहद करे। ये बड़े सीधे साधे लोग हैं। ये अभी देखिए स्कूल बनाकर लोग रुपए बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ सिराज साहब को देखो, इनकी कमेटी वालों को, यहाँ के मेंबरों को देखो, सादगी से आज तक जो उनके घर में है, जैसी उनकी हालत है वही चप्पल, वही कपड़े, वही सिंगल मोटर गाड़ी है उनके पास। अगर उनको कुछ हवस, कुछ बनाना होता तो ये स्कूल की तरक्की और भी ज्यादा कर देती, लेकिन उन्होंने भी मजबूर है। उनकी हालत उनको गवाह नहीं दे सकती कि वो पैसा डाल के स्कूल बनाए, वो माली हालत से इतने बड़े नहीं है। इसीलिए इस मोहल्ले के लोग, जैसे कि मैं ये कारपेंटर हूँ, हमारे दोस्त लोग अहबाब यहाँ पर आए हैं, हमारे उमर साहब इसके अंदर बहुत दिलचस्पी लेते हैं, हमारे नूर मर्चेंट साहब, हमारे अब्बास साहब और हमारे खैसर भी, हमारे जगमारा के जुबैर भी। अक्सर हम बैठकर ये बातें करते रहते हैं कि कभी भी कोई भी काम करना है तो गरीब के एरिया में गरीब को करेंगे तो बेहतरी रहेगी। आज ये माहौलात देखे हम, मेरे सामने मेरे दोस्त पंडू भी बैठे हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, सियासती के अंदर 3 बार जीते हुए। मेरे तो इस मोहल्ले के अंदर समझो 3 या 4 स्कूल हैं। मेरे दोस्त की वार्ड के अंदर 15 से 20 स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल के अंदर एजुकेशन, पाक सफाई, हर चीज से तरक्की की हुई है। यहाँ की नहीं तरक्की की हुई तो एक दूसरे को यहाँ मिलकर साथ देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए इंशाअल्लाह इस बार हमारे शेख साहब भी जीते हुए, भरपूर आपकी ताउन हुई, आप वोट भी डाले हुए हैं और दुआ भी करे हुए हैं। आपको जो चीज होना चाहिए हमारे को लिख के एक लेटर में दीजिए, इंशाअल्लाह हम तनवीर शेख साहब के पास जाएंगे, जो चीजें यहाँ को चाहिए वो लेके आएंगे। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर बैठे हुए दोस्त साहब जितने भी हैं, हमारे से जितनी मदद होती है हम उतनी मदद करने का काम करेंगे।
ये तो शू देने का काम एक छोटा सा मसला है, एक बहुत छोटा चीज है। ये कोई मसला, ये कोई महीने नहीं रखते इस शू के। सिर्फ यहाँ पर आकर इन लोगों को ये स्कूल दिखाने के लिए ये फंक्शन को हम अरेंज किए हैं, वरना ये शू छपा के भी दे सकते थे। इनके भी दिल में कोई मोहब्बत आए, हो सकता है कल इंशाल्लाह कोई बुक दिला दूंगा बोल देंगे, कोई बैग दिला दूंगा बोल देंगे, मैं दूसरा कोई स्कूल का काम कर देंगे। ये सोचकर इनको लाकर यहाँ पर बिठाकर इनको यहाँ पर हम चीफ गेस्ट बनाए। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ फिर से एक बार। ये कोई चीज नहीं है शू देने का काम। आने वाले दिनों के अंदर मैं, मेरे दोस्त और मेरा दोस्त पंडू, इसी हल्के के एमएलए तनवीर शेख साहब, आपके मोहल्ले के वास्ते जो जो तरक्की करना चाहिए वो तरक्की के लिए हम सामने खड़े होंगे। जैसे कि चांदपा साहब, सिराजदा, आप सब जानते हैं बाबूदा, मैं जीत के आने से पहले मोहल्ले की हालत क्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां आप अंगली बताए वहां काम हो गया है। इंशाल्लाह जो जो काम होने हैं मेरे तरफ से, एमएलए साहब की तरफ से आप लिख के दीजिए। इंशाल्लाह 3 या 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो भी काम मुकम्मल किए जाएंगे। अब मेरे दोस्त पंडू साहब अब गुफ्तगू करेंगे, आप उनकी गुफ्तगू से काबिल होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और भाइयों और तमाम मेरी माँ और मेरी बहनों, स्टेज पर आए हुए तमाम मेहमान, मेरे दोस्त कारपोरेटर मैसूर बशीर साहब और जडमार्ग जुबैर साहब, और हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद सिराज भाई, अब्बास भाई, उमर भैया, नूर मर्चेंट साहब, चांद भाई और तमाम जो आए हुए मेहमान, इल्लुबा, नसीर भाई, सुहेल भाई, नियाज भाई, बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आए हैं। बशीर साहब ने इन दोस्तों को एक दावत दी ताकि मेरे सी ब्लॉक के अंदर जो एरिया है बहुत गरीब तबका है, यहाँ पर बहुत स्कूल भी यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे मालदारों के बच्चे बहुत सारे कॉलेजों के अंदर, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर वहाँ पर पढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों के अंदर एक फिक्र और एक जज्बा रखकर हमारे बशीर साहब ने जो उनके दोस्तों को जो बाखदा, जो खैर खैरात जो भी है इनके हाथों में जो भी हो सकता है मदद करने के लिए, बाखदा बशीर साहब ने उन लोगों को, पूरे साथियों को, टीम को यहाँ पर बुलाकर स्कूल पर लेकर आए हैं। यही मकसद ताकि हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर अच्छा पढ़े, ताकि हर एक माँ का यही फर्ज होता है कि अपने बच्चों के अंदर चाहे जो भी स्कूल हो, इनके अंदर अपने बच्चों की बाखदा पाबंदी करना और बच्चों की निगरानी करना, ये बच्चों की हिफाजत करना, ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी आपको ये खिदमत का मौका अल्लाह ने दिया है अपने बच्चों को, ताकि यहाँ के बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखिए, ओसानगर, शांति नगर, बड़ी कॉलोनी, ऐसे कहीं एरिया है, उठाकर देखो अपने अपने बच्चे सुलेशन मारना, गांजा मारना और बाखदा ड्रग्स और बाखदा सुलेशन, ऐसे चीजें इतने कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे गौसा नगर, शांति नगर के अंदर है। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करें। अपने बच्चे स्कूल को जाते हैं तो बाखदा स्कूल के अंदर निगाह रखना होगा, और स्कूलों से आते हैं तो उसमें भी निगाह रखना होगा कि हमारे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं। अगर से अपने बच्चों की सही हिफाजत कर लोगे, इंशाअल्लाह अपना बच्चा इस गवर्नमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़कर कुछ ना कुछ बनेगा। आपकी मेहनत जरूर चीज हुएगी। ये नहीं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चों को अगर से छोड़ दिए, बच्चे अगर से दूसरों बच्चों के अंदर अगर से मिलकर खराब हो गए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी माँ और मेरे बहनों, आपको इतनी फिक्र रहती है कि मेरे बच्चों को सुबह को तोशा क्या बनना पड़ेगा, बच्ची को उठते हैं, नहलाते, धुलाते, पाक साफ अपने बच्चों को भेजते। इसीलिए बच्चों की अपनी हिफाजत करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे मोहल्ले का नाम अच्छा हो जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन कर देगा। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने बच्चों को हिफाजत करें, ज्यादा से ज्यादा उनको निगाह रखे, मोबाइल ना दे। आज हर एक माँ, बच्चा रोता है तो बाखदा मोबाइल दिया जाता है, सबसे पहले मोबाइल देने से उन बच्चों के आंख चले जाते हैं। लेकिन मोबाइल से हिफाजत करें। और जो सीरियल है, जो आप जो बैठकर जो हर एक सीरियल देखते हैं, ये सीरियल के अंदर जो 2-3 घंटे आप वक्त देते हैं, अगर इन बच्चों के अंदर अगर से वक्त दे दिए तो इंशाअल्लाह इन बच्चों का बाकायदा बेड़ा पार हो जाएगा।
मेरी माँ और मेरे बहनों, तमाम बच्चे, मैं कहता हूं कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। जो आप वक्त देते हैं सीरियल के अंदर 1-2 घंटे, अपने बच्चों के अंदर बाकायदा पढ़ाएं लिखाएं। आप अगर पढ़कर नहीं है तो बच्चे के किताब देखें, डेट देखें, ताकि हमारा बच्चा स्कूल को गया या नहीं गया। अगर एक फॉर्म फिलअप करना है तो पूरे घोषानगर शांति नगर के अंदर माँ बहने लाइन में खड़े रहते हैं, वहां पर 20 रुपया 30 रुपया देकर उन दूसरे आदमियों के से फॉर्म फिलअप करते हैं। क्यों? अपने बच्चों को अगर से पढ़ा लिए लिखा लिए तो बाकायदा अपना फॉर्म खुद अपना बच्चा करेगा। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने बच्चों की हिफाजत करें। देखिए बहुत सारे कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों गैरों के साथ हाथ में निकल जा रहे हैं। इसीलिए कुरान का सिखाना बहुत जरूरी है, इल्म सिखाना ये बहुत जरूरी है। नमाज का पढ़ाना, कुरान का पढ़ाना, बाकायदा स्कूल ट्यूशन देते के मान कुरान पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, उन बच्चों को पाबंदियों से रखना। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके अंदर मोबाइल ना दे, अगर दिए तो बाकायदा मोबाइलों को चेक करे। मेरी माँ और मेरे बहनों, बस वक्त तो बहुत कम है, बस इसीलिए आप लोगों के सामने हमने 1-2-4 बात आपके सामने की। बस आने के दिनों के अंदर देखिए बशीर साहब ने अपने बच्चों को एक फिक्र रखकर, ताकि एक नीयत की थी कि मैं इन बच्चों को पूरे के पूरे, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, मैं शू दूंगा। बाकायदा बशीर साहब ने अपने एरिया के स्कूलों के अंदर एक फिक्र रखकर आकर यहाँ पर शू देने का इंतजाम किया गया है। ये जो लीडर है बाकायदा आपकी खिदमत करने के लिए जो भी काम इंशाअल्लाह उन्होंने कहा गया है, चाहे मोहल्ले का हो चाहे स्कूलों का हो, तनवीर सेठ साहब के हाथ से हो, मैं बाकायदा काम कराऊंगा। किसी के बातों में इंशाअल्लाह अभी 4-5 महीने में फिर एक इलेक्शन आएगा। इंशाअल्लाह आप सब मेरी माँ बहने से यही कहना चाहता हूँ, ताकि ऐसे लीडर को फिर एक मौका दें। अगर आपका एरिया पहले उठाकर देखिए, पहले कितना प्रॉब्लम था, कितने तकलीफें थे। आज बशीर साहब आने के बाद अपना एरिया 4 चांद लगना है। हर एक रोड कंक्रीट का, हर एक मोरी कंक्रीट की बाकायदा उन्होंने काम किया है। किसी के बातों में आकर, किसी के भी भयकाव में आकर आप अपना वोट जाया मत कीजिए, ताकि कांग्रेस के हक में वोट करना ये बहुत जरूरी है। देखिए हमने कांग्रेस की जो हुकूमत जो बाकायदा आई, जो हमारे छिनाए हुए चीजें सबके सब वापस आए। अजान का आना वापस आ गया, हिजाब का बच्चों का वो तक वापस आ गया, जो हमारा गोश्त खाने का हलाल वो भी वापस आ गया, जो हमारे छिनाए हुए 4% ये सब आ गए। सबसे पहले हमारे एरिया के अंदर अमन, सुकून, चैन ये सब आ गया है, ताकि सिद्धरामैया जी जीतने से और तनवीर सेठ साहब यहाँ पर जीतने से, काश अगर से बदलाव हो जाता तो हालात क्या हो जाती। बस इसी के फिक्र रखकर हमने दोनों निकलकर, बहुत सारे कारपोरेट, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार यहाँ पर जितने भी हैं, बहुत सारे मेहनत के आप सब वोट दिए। इंशाअल्लाह पूरी सरकार कांग्रेस की आई है। इसी मर्तबा कारपोरेशन भी आना बहुत जरूरी है। किसी के बातों में मत आइए, बशीर साहब को जिताए। इंशाअल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे आएंगे। ऑलरेडी सिद्धरामैया जी कहा है, ताकि गैस मैंने मुफ्त कम कराऊंगा, बाकायदा पेट्रोल का रेट कम कराऊंगा, डीजल का रेट कम कराऊंगा, रेशन जितना महंगा है इंशाअल्लाह वो भी कम कराऊंगा। आने वाले दिन बहुत अच्छा आएंगे। ये कैंडिडेट आपके लिए नसीब से मिल गया है, इसकी हिफाजत करें। बाकायदा आने वाले 4-5 महीने के अंदर बशीर भाई को अच्छी तादाद से जिताकर इंशाअल्लाह, या डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, चेयरमैन हो, इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम इनको जरूर हम बनाकर कारपोरेशन के अंदर भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस मुझे यहाँ पर जो 2-4 बात करने का मौका दिया, मैं सबका स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बिल का जरिया ऐसे ही स्कूलों से ही बना है। इस वास्ते अपने बच्चों को तालीम देने की फिक्र करें, और खासकर भाई को बच्चों के ऊपर ज़रा ध्यान दें और उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करें। इंशाल्लाह हमारा माशरा ही नहीं, इस मुल्क को भी हमें तरक्की करने का सबब। और हमारे अब्बास साहब जो भी बच्चों को बुक और बैग, जितनी भी बुक्स हैं और बैगे हैं, इंशाल्लाह इन दोनों ने बाकायदा ये फैसला किया है यहाँ पर कि हर एक बच्चे को स्कूलों के अंदर जितने भी बुक्स देने की जवाबदारी अभी इसी वक्त ही आप जो भी उस्ताद हैं एक लिस्ट दीजिए। इंशाल्लाह पूरे बच्चों को बुक दिलाएंगे। जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए बैग का भी इंतजाम किया गया है। हमारे बशीर साहब लाने से इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का बहुत सारा भला हुआ। ऐसे कारपोरेटर को आप ना छोड़े, बार बार इनको जिताते रहें, बस खिदमत का मौका इनको देते रहें।
मैं अब्बास साहब का और जगमारक ग्रुप का और अब्बास साहब ग्रुप का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दिल बढ़ा कर इन गरीब बच्चों के लिए एक जो सोचे हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में और उनके कारोबार में खैर बरकत दे। अल्लाह ताला ता क़यामत तक हमारे सरों पर और दायम और कायम रहे। ऐसे ही कौम की खिदमत करने का हमको भी अल्लाह ताला मौका दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अफसर साहब देखे आप देखे हैं, आप स्कूल के बाहर अब निकले हुए आप देख रहे हैं 450 जोड़ी शू बच्चों के लिए मैं और मेरे दोस्त सब मिलकर इसे लेकर आकर बच्चों में तस्कीम किए हैं। और इसी के साथ जडमारक के ज़ुबैर साहब और हमारे ABS ग्रुप के अब्बास साहब, उनकी ग्रुप, हमारे बंडी पड़े के खैसर साहब, इल्लुबा और नयाज उनके दोस्त हमारे जैसा कि खड़े हुए हमारे अहमद भाई, समदी, नूर मर्चेंट साहब, सब मिलकर इसके साथ ताउन किए हुए हैं। इसी टाइम पे यहाँ पर बैठकर अब्बास साहब और हमारे ज़ुबैर साहब दिल बढ़ा कर स्कूल के वास्ते 2 लाख रुपए ऐलान किए हैं। ये 2 लाख रुपए इसलिए है कि बच्चों के लिए किताबों के, बुकों के लिए और स्कूल की बैगों के लिए 2 लाख रुपए ताउन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आप जैसे कि जानते हैं शांति नगर के अंदर सबसे गरीब स्कूल है तो ये सुल्तान हिंद स्कूल है। यहाँ के जो असबाब जो स्कूल चला रहे हैं वो भी सीधे साधे लोग हैं, वो काम छोटा मोटा काम धंधा कर ये स्कूल चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत और ताकत दे। जैसे कि ज़ुबैर साहब और हमारे अब्बास साहब सब मिलकर इस बार जो ताउन किए हैं, ऐसे ही मैसूर के नामदार पैसे वाले सब मिलकर छोटा मोटा ऐसा गरीब स्कूलों को ताउन किएंगे तो ऐसे हमारी गरीब आवाम एकदम ऊपर चढ़ते जाएगी और उनको तरक्की होती जाएगी। जो पढ़ने लिखने में हमारी कौम जो पीछे है, जैसा हम खड़े हो गए, हर स्कूल के अंदर ऐसा 2-3-4 लोग जाकर साथ देना शुरू होंगे तो आज एजुकेशन हमारे मुसलमान बच्चों के लिए एक जरिया होगा, एक बच्चों के लिए बाइस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहे दिल से ज़ुबैर साहब का और हमारे अब्बास साहब की ग्रुप का और मेरे आए हुए पूरे दोस्तों का, इल्लुबा का, नयाज साहब का, हमारे समदी साहब का, नूर मर्चेंट साहब का, हमारे पंडू साहब तो छोड़िए, हमारे से पहले खिदमत करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को देखकर हैट्रिक हीरो बनाकर मैसूर के अंदर 3 बार जिताकर 4थी बार जीतकर इस बार मेयर बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला मेयर से ज़्यादा बड़ा ओहदा दे इनको, क्योंकि ये खिदमत इनकी बहुत सालों से बड़ी खिदमत है इनकी। अब तो हम 5 साल पहले हैं, 15 साल पहले इससे ख़राब था ये एरिया। ये एरिया को बनाने के लिए पंडू साहब का भी इसमें बड़ा अहमियत रहा है। मैं इसके साथ साथ पूरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस टाइम पे हमें ताउन कर इस स्कूल के वास्ते जो सोच कर जो ताउन किया। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को और उनको तरक्की दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट स्कूलों जो गौसिया नगर के अंदर जो हमारे बशीर साहब की वार्ड के अंदर जो बाखदा बशीर भाई ने जो यहाँ पर पूरे स्कूलों के बच्चों को जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शू देने का आज बाखदा आज शू दिए हैं। और बाखदा मेरे ज़ुबैर साहब और अब्बास भाई ने जो बाखदा जितने भी बुक्स और बैग हैं वो बाखदा देने के लिए बाखदा अलल ऐलान करे हैं, ताकि पट्टी देते कि मन इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह वो बुक्स किताब सब दे देंगे। तो मैं इनका कहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इन शांति नगर गौसिया नगर के अंदर निकलें, ताकि बच्चों की हालात पढ़ने के अंदर बहुत है लेकिन पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप के अंदर ताकत नहीं है। मैं तमाम मालदार पैसे वालों से यही कहना चाहता हूँ कि निकलें ताकि बच्चों को देखें, ताकि यहाँ पर गौसिया नगर के अंदर बहुत गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाने की ताकत नहीं, इस वजह से होटलों को छोड़ा जा रहा है, कारखानों में छोड़ा जा रहा है। हमारे बच्चे बहुत सारे यहाँ से ख़राब होते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, मैं इनका कैसा
इन जुबैर साहब और इन अब्बास साहब जो बशीर भाई ने यहाँ पर स्कूल को लाकर इन बच्चों को दिखाकर जो बाखदा इनसे खिदमत ली, तो मैं यूँ कहता हूँ ताकि बशीर साहब का मैं बार बार मैं शुक्र अदा करता हूँ, ताकि ऐसे नौजवानों को एक टीम को लाएं, ताकि अच्छी यहाँ पर स्कूलों के अंदर एक तरबियत हो, खिदमत हो, ताकि पूरे वालिदैन यहाँ पर जितने भी बैठे थे पूरे के पूरे खुश हो गए, उनकी आंखों में पानी आ गया कि बाखदा हमारा जितना भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया। मैं बशीर साहब के पूरे दोस्तों का, इल्लूबा, उमर भैया और हमारे बशीर भाई के समधी जितने भी यहाँ, नयाज भाई, जितने भी यहाँ पर पूरे जो खड़े हैं, मैं उनका कहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, ताकि हर आदमी जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले दूसरों स्कूलों को जाए, पहचाने, इंशाल्लाह देखें, कौम की खिदमत लें, ताकि यहाँ पर जो कौम की खिदमत 1 रुपया भी खर्च कर सकता है तो इंशाल्लाह अल्लाह का तो फरमान है, तो अल्लाह का बाखदा है कि 1 रुपया खर्च करेगा तो बाखदा मैं 70 से ज़्यादा मैं दूंगा कर अल्लाह ताला। ये तो मैं जुबैर भाई और अब्बास भाई की कैसे तारीफ़ करूं, ये मुझे खुद मालूम नहीं है, सुनहरी लफ्ज़ों में लिखना है, ताकि हर काम को उन्होंने खिदमत को ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। अल्लाह ताला इनके अभी कारोबार में इनके हर एक ज़रूरत अल्लाह गैब से अल्लाह की मदद से पूरा करे। आमीन आमीन। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है मैसूर बशीर साहब और जो अमाइदीन शहर यहाँ पर आकर जो वादा किया है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।